लाना है तो बीजेपी को लाना है। लेकिन इस बार बात उठ रही है कि जो सांगानेर गढ़ माना जाता है उसमें इस बार कांग्रेस सेंध लगाएगी। किसी भी कंडीशन पे कुछ भी नहीं होगा, वही जो पहले मार्जिन से जीतते थे आज भी वो मार्जिन से जीतेगी। तो आपको क्यों लगता है कि इस बार बीजेपी आएगी? बीजेपी इसलिए आएगी, मोदी जी का चेहरा है, मोदी जी के नाम से आएगी बीजेपी। बीजेपी कैंडिडेट से फर्क ही नहीं पड़ता कि भजन लाल जी खड़े होते हैं, कोई से भी लाल जी खड़े होते हैं, वोट मोदी जी को डालना है। लेकिन भजन लाल जी के लिए ऐसे कहते हैं कि वो तो बाहर ही है। अरे कहीं के हो, बाहर के हो, विदेश के हो, वोट मोदी जी को डालना है। भजन लाल जी के नाम से तो एक वोट ही नहीं डल रहा, कमल का फूल मेन कमल को डालना है। और हर हिंदुस्तानी है, हिंदू है, वो सब मोदी जी को वोट डालेगा। और डालेगा क्यों नहीं डालेगा? हिंदुस्तान में मोदी जी को वोट नहीं डालेगा तो किसको डालेगा? तो मोदी जी तो लोग कांग्रेस आरोप लगा रही है देश को बेच रहे हैं। कांग्रेस तो आरोप शुरू से लगाई। कांग्रेस ने क्या कर लिया इतने सालों में? उन्होंने देश को नहीं बेचा। आज देश कहाँ पे है? वो मोदी जी की वजह से है। कांग्रेस की वजह से तो पता नहीं क्या हो गया था। बांग्लादेश अलग हो गया, पाकिस्तान अलग हो गया, फलाना अलग हो गया। ये सब कांग्रेस ने किया, मोदी जी तो अब भी आए। तो राजस्थान में तो इस बार गहलोत सरकार ने काफी योजनाएं लाई। योजना लाने से कुछ नहीं होता। योजना लाने के बाद फायदा क्या हुआ? फायदा क्या हुआ? ये तो सारे चुनावी हुए हैं, बाकी और कुछ लेना देना नहीं है। एक धर्म कहता है हम इसको नहीं अपनाएंगे, एक धर्म कहता है हम इसको अपनाएंगे, ये कोड़ी चलता है। शिक्षा के विभाग से फ्री चाहिए तो मोमडन आ जाते हैं, हेलमेट नहीं लगाएंगे तो नहीं लगाएंगे, ये क्यों होता है? सारी चीजें जो भी मिल रही है, 5 दिन तक हिंदू मर जाता है उसको पैसा नहीं मिलता, एक दिन में हिंदू मुस्लिम को पैसा मिल रहा है 1 सेकंड में। क्यों? हिंदू क्या सो रहा है क्या? हिंदू को यही तो चीज चाहिए। तो क्या बीजेपी को सिर्फ हिंदुत्व के मुद्दे पे ही इस बार हम तो हिंदुत्व के मुद्दे से आएंगे। ये जो कांड हुए हैं, कन्हैया हत्याकांड हुआ था, इसको कब मिला है पैसा? 5 दिन बाद। अभी रामगंज में कांड हुआ, 1 सेकंड में पैसा मिल गया। हिंदू क्या सो रहा है क्या? हिंदू को मालूम नहीं क्या हमारे साथ क्या हो रहा है? ये चीज़ कोई छोटी बात नहीं है। हम क्या तेल महंगा हो जाए, सिलेंडर महंगा है, हम सब कुछ भरपाई कर लेंगे, पर हिंदुत्व की बात होती है तो हम जागेंगे। तो आपको लगता है इस बार यहाँ पे मार्जिन जो है वो बढ़ेगा या कम होगा? राजस्थान के अंदर जो सरकार आएगी बीजेपी की आएगी, 101% आएगी। वो आएगी हिंदुत्व पे। जो गहलोत ने जो कांड करे थे ना, कन्हैया लाल के लिए गलत करा था, जो रामगंज में कांड हुए, जो इतने भी अपहरण हुए हैं, उसमें बहुत गलत किया उसने। बाकी अगर विकास के मुद्दों को देखा जाए तो सांगानेर क्षेत्र में कौन से ऐसे मुद्दे हैं जिन पे आप उम्मीद करेंगे कि हमारा विकास हो? देखो, विकास के मुद्दे से कहे जाए तो विकास में गहलोत पीछे नहीं है, आगे है। पर जो हिंदुत्व की बात आई है, मैं उसके लिए कह रहा हूँ, जो हिंदुत्व का चेहरा है तो उसमें पीछे है गहलोत सरकार। तो आपको लगता है कि योगी आदित्यनाथ अगर जैसे कि वो कल जयपुर में आ रहे हैं तो उससे कितना इफेक्ट होगा? 101%, 101% होगा। कौन आएगा गवर्नमेंट में आपके हिसाब से, जनता के हिसाब से? जनता के हिसाब से तो कांग्रेस ही आनी चाहिए। कांग्रेस क्यों आनी चाहिए? क्योंकि यहाँ ज़्यादा वोट कांग्रेस के हैं। वोट ज़्यादा? ये सांगानेर एरिया की बात कर रहे हैं या राजस्थान की बात कर रहे हैं आप? यहाँ अपने यहाँ की बात करें, सांगानेर की। तो सांगानेर में जैसा कि वो तो हमेशा से यहाँ पे बीजेपी का गढ़ रहा है, ये हमेशा बीजेपी जीतती आई, तो इस बार क्या कारण है कि इस बार कांग्रेस का लहर नजर आ रही है? हाँ, ये तो भाई यहाँ ज़्यादा चहल पहल कांग्रेस की हो रही है, इस हिसाब से मैंने तो वैसा पता है। अच्छा, चहल पहल। आपका वोट किसको जाएगा? अपना तो बीजेपी को जाता। आपका बीजेपी को जाएगा, लेकिन चहल पहल से आपको ऐसा लग रहा है कि इस बार कांग्रेस आएगी? हाँ, आओ चाहे। मैं तो इसको देता हूँ, बीजेपी को। मोदी को देते हैं? मैं तो मोदी को देता हूँ। मोदी को देते हैं? तो मोदी थोड़ी यहाँ पे मुख्यमंत्री बनेंगे। मत बनो चाहे, पर अपन देते हैं उसी को ही। अच्छा, आप बीजेपी को लाना चाहते हैं? हाँ, मैं तो बीजेपी को देता हूँ, चाहे कोई जीतो, कोई भी जीते, कोई भी बीजेपी को देते हैं। तो भैया, सबको माला पहनाते हैं, हार, जब खुशी का मौका होता है तो सब आपके पास से माला लेके जाते हैं, भगवान को चढ़ाते हैं, बुके देते हैं। तो अब राजस्थान में विधानसभा चुनाव है, तो क्या माहौल नजर आ रहा है कि आपकी दुकान पे कौन सी पार्टी आने वाली है जीत के बाद में? देखो मैडम, कोई सी भी आ सकती है, अभी तो कंफर्म नहीं है। वैसे कांग्रेस का ही ज़्यादा चल रहा है। कांग्रेस का इस बार रिपीट लग रहा है सरकार का। तो क्या कारण है कि आपको ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस रिपीट होगी? देखो, सांगानेर में जो अभी जो ये विधायक का जिसको टिकट मिला, पुष्पेंद्र भाभी, ये 5 साल से बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, इस वजह से बोल रहे हैं ये बात सब। तो 5 साल से अच्छा काम कर रहे हैं, उनकी सरकार है, एक हारा हुआ विधायक कैसे अच्छा काम कर सकता है? नहीं करा उसने काम, बहुत अच्छा क्या करा। काम किया बताएं? ये देखो, रोडों पे टाइलें वगैरह लगवाई है और गाँव में भी बहुत काम करे हैं। और कभी भी एनी टाइम उनको फ़ोन करते हैं ना, तुरंत प्रभाव से आ जाते हैं। अब जैसे लाहौटी जी को फ़ोन करते थे तो बहुत मतलब 1 घंटा वेट करवाते थे, वो 5 मिनट के अंदर आ जाते थे। अच्छा, तो इसका आप कहना चाह रहे हैं कि इस बार जो है ट्रेंड चेंज होगा सांगानेर में? हाँ, देखो, कोशिश तो यही है। मतलब ये है कि चेंज हो सकता है इस बार, गढ़ में सेंध लग सकती है। बिल्कुल, यही हो सकता है, बिल्कुल।
बस वही कांग्रेस, बिल्कुल। अपनी अपनी विचारधारा। तो राजस्थान में किसका लग रहा है? सांगानेर की आपने बताई कि सांगानेर में आपके यहाँ से राजस्थान में तो बीजेपी का ही है मैम। राजस्थान में बीजेपी का लग रहा है। क्या कारण लग रहा है आपको वो बीजेपी? यहाँ राजस्थान में यही नारा एक चलता है, 1 साल 5 साल कांग्रेस, 5 साल बीजेपी। लेकिन इस बार गहलोत साहब ने योजनाएं बहुत दी है, तो क्या लगता है आपको रिपीट कर सकते हैं? नहीं होगा, नहीं रिपीट नहीं होगा। हाँ, बीजेपी। आपको क्या लगता है इस बार का कैसा माहौल नजर आ रहा है? चुनाव का तो हम तो बीजेपी के फेवर में हैं। तो क्यों है बीजेपी के फेवर में? उनकी योजनाओं को लेके और जो भी उनके मुद्दे हैं उनको लेके, और हमने जैसे कि मैं स्टूडेंट रही हूँ तो कांग्रेस के लिए जैसे कि बहुत सारे वैकेंसी जब मैंने रीड की थी तो बहुत डिले कर दी, तो उससे हम बहुत ज़्यादा खफा है। मतलब कि स्टूडेंट के फेवर की बात करूँगी तो उसी की बात को लेके। अच्छा, रीट के जो एग्जाम हुए हैं तो लेकिन कांग्रेस आरोप लगाती है कि तो सभी सरकारों में होता है। लेकिन इतना डिले नहीं हुआ कि मैंने 5 साल 2018 से मैं उसकी तैयारी कर रही हूँ और अब 2023 चल रहा है। इसमें एक बार पोस्टपोन भी करवाया और बहुत सारे आरोप लगे हैं, तो उनको भी डिक्लेयर नहीं किया कि भाई कि अच्छे से, मतलब कोई जो भी मुद्दा लगा भ्रष्टाचार का जो भी लगा, तो उनको साफ नहीं किया कि भाई है ना अच्छे से उन पे केस की पूरी तरह जांच नहीं हुई, मतलब खुल के सब लोगों के सामने, जनता के सामने आना चाहिए, तो वो चीज़ नहीं आ पाई। तो मन में है, मतलब स्टूडेंट इस बार क्रोधित है रीट की वजह से। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। जी, सांगानेर क्षेत्र में क्या लग रहा है आपको? सांगानेर क्षेत्र में तो मैं तो सिर्फ बीजेपी का आपको बता सकती हूँ कि यहाँ के प्रत्याशी जो भी है अभी मुझे उसके बारे में पता नहीं है। भजन लाल जी। हाँ, बजरंग लाल जी बीजेपी से है, वो जो पुष्पेंद्र भारद्वाज जो भी कांग्रेस से है। अच्छा, तो मतलब आपको लगता है, और नारी सुरक्षा के बारे में क्या कहना चाहेंगे? कैसा रहा है इस बार, जबकि राजस्थान नंबर 1 बताया जा रहा है इस बार नारी के अत्याचारों में? नारी सुरक्षा में नंबर 1 तो हाँ, अत्याचारों में तो आप कह सकते हैं नंबर 1 ही है। लेकिन हाँ, वो मुद्दे भी आप समझ सकते हैं कि वो भी हो सकते हैं। जैसे महिलाओं को भी 33% आरक्षण दिया है मोदी जी ने, तो आपको क्या लगता है कि किस प्रकार ये आरक्षण, कुछ ही नहीं लग रहा मेरे को तो। कि महिलाएं आगे बढ़ेगी इससे? नहीं बढ़ेगी महिला ने, सरकार चाहती नहीं है कि महिला भी बढ़े आगे। क्यों नहीं? ऐसा क्यों नहीं चाहती? कोई नहीं चाहती। तो गहलोत साहब ने तो अभी फोन भी दिए हैं। किसको दिया है? सभी महिलाओं को दिया कोई नहीं। कौन सी मारा हमारी महिला? हमारा एरिया में तो कोई किसी ने दिया है नहीं। तो आप किसको जिताएंगे इस बार? मैं तो किसी को ही नहीं जीता हूँ। नोटा तो क्या कर रखा है सरकार ने? साढ़े गटर लाइन नहीं है, पानी की लाइन नहीं है, कुछ भी नहीं है। ज्योति विहार में जाके देखो, खड्डे पड़ रहे हैं रोज, छोटे पे आप सिर्फ पकड़ खींचते हैं। यहाँ का जो एक विधायक जो कांग्रेस के जो हारे हुए हैं, सरकार एक बार जीत जाती है ना, सरकार दोबारा पलटी खा के देखती नहीं है कौन जीत रहा है, क्या खा रहा है। सरकार आपका पेट भरने के लिए तुल रही है और कुछ भी नहीं है। तो इस बार किसी को नहीं देंगे? किसी को नहीं दूंगी। मैं तो दूंगी ना तो नए बटन चाहेगा ना उसको दबाऊंगी। नए बटन को देंगे। तीसरी पार्टी क्या करती है? तीसरी पार्टी हम मजदूरी करके पेट भरते हैं। कौन सी सरकार हमारे को मुखबोरी खोलती है? कोई नहीं खोलती, बिल्कुल है ना। दूसरी बात, ना पानी की व्यवस्था, ना कोई गटर लाइन की व्यवस्था, ना कोई सरकारी पानी की व्यवस्था, ना कोई सड़क है। तो आपका एरिया कैसे बच गया? सब जगह आ रहा है पानी। अरे चल के देखो मेरा एरिया को। कौन से एरिया से हो आप? मैं ज्योति विहार हूँ, मांग्यावास में। कोई व्यवस्था नहीं है मेरी बेटा, टेंशन मत कर तू। ज्योति विहार सरकार है ना, खाने के लिए कुछ नहीं है। मैं तो एक अंगूठा टेक हूँ, मेरे को पता भी नहीं है। बहू बेटी है, पढ़ी लिखी सीधी सी बात ही है। अच्छा, बाबू भाई देखते हो आप हो रहे हैं 100% बीजेपी। क्यों? क्या हर बार एक साल चेंज ही ट्रेंड करना है? आपने मेरे मन की बात पूछी, मैंने बता दी आपको। हाँ, तो मैं आपसे पूछ रही हूँ क्यों, मतलब बीजेपी, आपको क्यों लगता है कि बीजेपी को आनी चाहिए इस बार? तो आप ये बताएं कांग्रेस को क्यों आनी चाहिए? गहलोत साहब ने बहुत योजनाएं लेके आए। योजना बहुत अच्छी लेके आए हैं, लेकिन गहलोत साहब ने मंदिर भी तोड़वा दिए। गहलोत साहब ने वो कौन, वो जिसकी गर्दन काटी थी, कन्हैया लाल। हाँ, और यहाँ के वो बम ब्लास्ट के आरोपी भी बरी हो गई। तो इसी मेन मुद्दा वो है ना कि ये फ्री में रेवड़ी बांटने का। जी, रेवड़ी तो चाहे जो बांट सकता है, और उनका जा क्या रहा है? सरकार का जा क्या रहा है? पैसा हमारा है, हमारे पैसे को चाहे जमा बांटोगे, तो ये है। तो आपका क्षेत्र है जो सांगानेर है, गढ़ माना जाता है बीजेपी का। हाँ, तो गढ़ है। तो इस बार ऐसा लग रहा है कि लोग कह रहे हैं कि पुष्पेंद्र जी आएंगे। हाँ, मुकाबला कांटे का है, क्योंकि पुष्पेंद्र जी ने पिछले 5 साल में जितनी मेहनत की है उतनी आज तक मेरी निगाह में किसी भी प्रत्याशी ने नहीं की। तो क्या लगता है फिर पुष्पेंद्र जी इस बार के गढ़ में सेंध लग जाएगी क्या इस बार? नहीं, टक्कर कांटे की है, कह नहीं सकते। हाँ, टक्कर बिल्कुल बराबरी है। और भजन लाल जी के लिए आरोप लग रहे हैं वो भारी है। देखिए, कौन भारी है कौन
भीतर का है उसका सवाल नहीं है, सवाल बीजेपी और कांग्रेस का सांगानेर में है। लेकिन पुष्पेंद्र जी ने वास्तव में इतनी मेहनत की आपका है। वोट किसको जाएगा? गुप्त मतदान। देखिए मैडम, ये आप गलत सवाल पूछ रही हैं। जब सीधा सा मैंने पहले ही कह दिया कि राजस्थान में राजस्थान में सरकार राजस्थान में की सरकार बीजेपी की तब बनेगी ना जब एक एक एरिया से बीजेपी के बंदे आएंगे। हाँ, तो वही भावना आप समझे। तो मैंने जो कहना था कह दिया। क्या लग रहा है कि इस बार कैसा माहौल है? क्या किसकी सरकार आने का चांस लग रहा है? बीजेपी की कारण बढ़िया काम करते हैं। क्या बढ़िया काम किया है? सारे ही बढ़िया काम है, गलत काम क्या है? तो बढ़िया काम तो कांग्रेस भी करे। कांग्रेस तो बढ़िया कर रही है ना, अभी 50 लाख रुपए का चेक दिया, बढ़िया चेक काम कर दिया कांग्रेस। तो आपकी नाराजगी 50 लाख रुपए के चेक से है? नहीं, वैसे भी नहीं है नाराजगी, तो सारी नाराजगी है। क्या नाराजगी है बताइए? सारी नाराजगी है। आपके यहाँ से किसका लग रहा है? बीजेपी आएगी। तो यहाँ पे पुष्पेंद्र भारद्वाज लोग कह रहे हैं हारे हुए विधायक ने बहुत काम करवा दिया। नहीं, काम बहुत किया है, लेकिन गढ़ है बीजेपी का, बीजेपी आएगी। तो बीजेपी के गढ़ में लगता है इस बार सेंध भी लग सकती है? नहीं लगेगी। भजन लाल जी के लिए लोग आरोप लगा रहे बाहर ही है। नहीं, यहाँ बाहर नहीं है, आएगा। बोल रहे कि वो बाहर ही है, वो इस बार नहीं जीतेंगे। अरे जी जीतेंगे, मैं कह रहा हूँ। कैसे जीतेंगे? कारण गढ़ है बीजेपी का, बस इसीलिए। और क्या, आइडियोलॉजी से हो जाता है। तो बहुत कन्वर्टेबल वोटर है जो इस बार बीजेपी के लिए, जो कांग्रेस में जा चुके हैं, बोले हम तो पुष्पेंद्र को देंगे। ऐसा कुछ नहीं, बीजेपी कह देंगे, उल्टे आ रहे हैं बीजेपी बीजेपी आएंगे। हाँ, बीजेपी में आएंगे।